बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज जो है हम इस यूनिट में डेंटल कास्टिंग एलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा गोल्ड एलॉय आ जाते हैं, नोबल मेटल्स आ जाते हैं, बेस मेटल, ठीक है, बेस मेटल हो गए, गोल्ड मेटल्स हो गए और सिरेमिक एंड पोर्सलिन फ्यूज मेटल्स, ठीक है। इसमें बेसिकली हम सारे वो डेंटल कास्टिंग एलॉय को डिस्कस करेंगे जो यूज़ होते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। इसमें जो है ना, ये ऐसा यूनिट है कि आप जब बुक देखेंगे ना तो बहुत डिटेल में आपको पहले जो फर्स्ट चैप्टर है मेटल एलॉय में, उसमें तो जस्ट डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपने देख लेनी है, ठीक है। उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन होगा और बॉन्डिंग एंड और जो टर्म्स यूज़ की गई हैं, जो मैंने जितने भी एलॉयज़ बताए, ठीक है, बेस मेटल, वो सारी टर्म डिस्कस हुई है। उसके बाद फिर चैप्टर्स हैं लाइक गोल्ड मेटल, सिरेमिक मेटल, बेस मेटल एलॉय। तो वन बाय वन मैं आपको इसी यूनिट में सब कुछ डिस्कस करवा दूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है। आपकी बुक में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लेक्चर देखने के बाद जो लेक्चर मैंने आपको समझाया है, आपने बुक से वही रीड करना है, ठीक है। सो कंटेंट देखें, इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटेलिक एलिमेंट्स यूज इन डेंटल एलॉय के वो कौन से मेटेलिक एलिमेंट है जो कि यूज़ होते हैं एज अ डेंटल एलॉय इन डेंटिस्ट्री, क्लासिफिकेशन क्या है उनकी। फिर गोल्ड कास्टिंग एलॉय देखेंगे, फिर हीट ट्रीटमेंट क्या किस तरह से देते हैं, कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मेटल सिरेमिक्स एलॉय देखेंगे, बेस मेटल एलॉय देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मेटल एलॉय, डेंटल कास्टिंग एलॉय इसमें इसी में डिस्कस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटे, अगर इंट्रोडक्शन में आपको दूं तो डेंटिस्ट्री में जो है, जो मेटल्स हैं, ठीक है, जो मेटल्स है वो कितने टाइप्स के हैं। तो बेटे, जो मेटल्स हैं उनको जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मेजर क्लासेस में, ठीक है, मतलब 3 मेजर क्लासेस ऑफ मटेरियल जो है उसमें जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेटल्स को, जो कि हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं हम? कोई रिकन्स्ट्रक्शन करना हो, हमें किसी डैमेज, रिकन्स्ट्रक्शन और डैमेज और मिसिंग ऑरल टिश्यू, कोई रिकन्स्ट्रक्शन करवाना हो, ठीक है, किसी ऑरल टिश्यू का कोई डैमेज या कोई मिसिंग जिसको हमने रिकन्स्ट्रक्शन करवाना हो, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए हमने क्या यूज़ करने होते हैं? मेटल्स, ठीक है, जो कि मेजर कितने 3 मेजर क्लासेस है। किस तरह से देखें, ये एक पॉलीमर है, ठीक है, ये मेटल्स है और ये सिरेमिक है। अब जब मेटल पॉलीमर मिक्स करते हैं तो हम उसे कहते हैं मेटल पॉलीमर कंपोजिट्स, ठीक है, ये मेटल और पॉलीमर के मिक्सचर को कह रहे हैं, ठीक है। और जब सिरेमिक और पॉलीमर को कहते हैं मिक्स करके हम डेंटल कास्टिंग एलॉय बनाते हैं तो वो सिरेमिक पॉलीमर कंपोजिट होते हैं। जबकि जब सिरेमिक और मेटल्स को करते हैं हम मिलके तो वो सिरेमिक मेटल कंपोजिट है। तो ये 3 मेजर क्लासेस ऑफ मटेरियल है, ठीक है, मेटल्स के, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ओरल टिश्यू की कोई मिसिंग पार्ट है, कोई डैमेज पार्ट है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अब इनको। तो ये हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं आपको इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के बारे में बताऊं तो बेटे, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स में एक प्राइमरी बॉन्ड होता है, एक सेकेंडरी बॉन्ड होता है। प्राइमरी बॉन्ड में क्या आ जाते हैं? आयोनिक बॉन्ड आ जाते हैं, कोवेलेंट आ जाते हैं और मेटेलिक आ जाते हैं, ठीक है, या तो ये तो आपको पता है। अब सेकेंडरी बॉन्ड में क्या आते हैं? वेंडर वॉल्स फोर्सेज आ जाती है, पोलर कंपाउंड आ जाते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। अच्छा, ये सारा इंट्रोडक्शन है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी बॉन्ड, ठीक है, कि वो किस तरह से, मतलब क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है प्राइमरी बॉन्ड की। तो बेटे, कैल्शियम सल्फेट एग्जाम्पल, जिस तरह से यहाँ पे ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड बिटवीन कैल्शियम एंड सल्फेट, जो कैल्शियम है, ठीक है, और जो सल्फेट है, इन दोनों में आपको आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। देखिए, सल्फेट पे -2 है, कैल्शियम पे +2 है चार्ज, ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है बिटवीन सल्फर और ऑक्सीजन, ये दिख रहा है आपको, कोवेलेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सल्फर और ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है और कैल्शियम और सल्फेट में आपको आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है प्राइमरी बॉन्ड में। प्राइमरी बॉन्ड में आपने 3 बॉन्ड पढ़े थे, आयोनिक, कोवेलेंट, ठीक है, एंड मेटेलिक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वही प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, ठीक है। चैप्टर 2 के लेक्चर अगर आपने देखे में तो आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
स्ट्रेस क्या होता है, जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, जो चेंज आता है डायमेंशन में पर यूनिट इनिशियल डायमेंशन, तो वो स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 में बताई हुई है। डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है। तो बेटे डक्टिलिटी क्या होती है कि मटेरियल की वो एबिलिटी जिसमें मटेरियल जो है विथस्टैंड कर सके परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर आ टेंजाइल लोड, कि जब टेंजाइल लोड उस पर लग रहा हो तो वो विदाउट रप्चर जो है उसको क्या कर सके, बेयर कर सके, विथस्टैंड कर सकते हैं, तो वो डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, और ये डिपेंड्स करता है ज़ाहिर सी बात है टेंजाइल स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगा ना। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी जो है ये विथस्टैंड करती है रप्चर को अंडर कंप्रेशन। लाइक आप देख रहे हैं कि कंप्रेस हो रहा है और ये देखिए रप्चर नहीं हुआ, ठीक है, विथस्टैंड कर गया रप्चर से, तो ये मेलेबिलिटी होती है। ठीक है, और डक्टिलिटी में आप देख रहे हैं कि टेंसाइल लोड को विथस्टैंड कर गया है। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी है। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। हार्डनेस क्या होती है, जो रेजिस्टेंस होती है ना मटेरियल की, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस होती है वो हार्डनेस होती है। ठीक है, ये सारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताया कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ मटेरियल कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, और ये सारे जो मेटल्स हैं उनके बताए हुए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये देख लें। टार्निश क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। तो बेटे टार्निश जो होता है ना वो कोई मेटल सरफेस अगर डल हो गई है या डिसकलर हो गई है, उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और क्यों चेंज हो गया है उसका कलर, क्योंकि उसका रिएक्शन हो गया है या तो सल्फाइड से या ऑक्साइड से या क्लोराइड से या कोई दूसरे केमिकल से। ठीक है, जब उसका जो है इनसे रिएक्शन होता है तो वो जो मेटल सरफेस होती है ना वो डिसकलर हो जाती है। ठीक है, डिसकलर हो जाती है, एक थिन ऑक्साइड फिल्म बन जाती है उसके अलावा। जबकि कोरोजन क्या है, कोरोजन बेटे ये जो है ना डिटेरियोरेशन है ऑफ अ मेटल की। ठीक है, और क्यों, किस तरह से, क्योंकि रिएक्शन होता है उस मेटल का उस अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, इसमें मेटल का इन्वायरमेंट से रिएक्शन होता है और जो मेटल होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, डिटेरियोरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये कोरोजन है। अब कोरोजन की टाइप है, ड्राई कोरोजन है, वेट कोरोजन है, तो इसको याद रखें तो ठीक है। ड्राई कोरोजन क्या होती है कि जो मेटल रिएक्ट करता है ऑक्साइड से सल्फाइड से इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की एब्सेंस में। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल या वेट कोरोजन क्या होती है, जो कि क्या होती है सर्विक्स कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन, इसको छोड़ देंगे इससे आपको बताने के लिए। अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। अब कोरोजन को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि मेटल किस तरह से हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन मीन क्रोमियम की बदौलत कर सकते हैं। क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इंक्रीज नोबल मेटल कंटेंट, नोबल मेटल जो है ना उसका कंटेंट अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो हम कोरोजन से उस मेटल को बचा सकते हैं। ठीक है, पॉलिशिंग रेस्टोरेशन, हम उसे पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश करके रिस्टोर कर सकते हैं। अवॉइड डिसिमिलर मेटल रेस्टोरेशन, और अवॉइड कर सकते हैं हम डिसिमिलर मेटल रेस्टोरेशन जो है उसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेटेलिक एलिमेंट यूज इन डेंटल, वो मेटेलिक एलिमेंट्स ठीक है जो कि यूज़ होते हैं डेंटल एलॉय में। ठीक है, डेंटल एलॉय में जो मेटेलिक एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोबल मेटल्स में कौन से आ जाते हैं, तो बेटे नोबल मेटल में गोल्ड आ जाता है, प्लेटिनियम आ जाता है, पैलेडियम आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे इसकी फर्दर वो देखेंगे। तो बेटे जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है और मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। अब मेलिएबल क्या है, डक्टाइल क्या है, अभी बताया है मैंने आपको। ठीक है, और कंडक्टिंग मेटल है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकता है, कंडक्टिंग मेटल है गोल्ड। ठीक है, कैरेट एंड फाइनेंस जो है वो इसकी दी हुई है 24 के गोल्ड जो है 100% गोल्ड है, मीन 100% क्या है, फाइनेंस है इसकी। ठीक है, तो ये है। प्लैटिनियम जो है वो ब्लूइश वाइट मेटल होता है। ठीक है, ब्लूइश वाइट मेटल होता है जिस तरह से आपको दिख भी रहा है, और ये टफ होता है, डक्टाइल होता है और मेलिएबल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। पैलेडियम क्या होता है, ये हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सारी चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज बताई हुई है। वो वाइट इन दी एलॉय। ठीक है, और ये एलॉय को क्या कर देगा, वाइट कर देगा। ठीक है, पैलेडियम, तो ये आ सकता है कि कौन वाइट करेगा, पैलेडियम। ठीक है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन, और ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है जो रेजिस्टेंस होती है ना टार्निश एंड कोरोजन, टू टार्निश एंड कोरोजन वो इंक्रीज कर देता है, मीन
ये बहुत अच्छा है कि ये हम टार्निश और कोरोजन की को इंक्रीज़ कर देगा अगर हम किसी एलॉय में डालेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व गैसेस ड्यूरिंग कास्टिंग एंड रिड्यूस पोरोसिटी, और दूसरी इसकी ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है ना पैलेडियम, ये एब्जॉर्ब करेगा गैसेस को ड्यूरिंग कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग प्रोसीजर जब हम कर रहे होंगे, जब हम उस एलॉय को यूज़ करेंगे, उस एलॉय में पैलेडियम होगा, तो ये गैसेस को एब्जॉर्व करेगा ड्यूरिंग कास्टिंग, और पोरोसिटी इस तरह से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही द आइडियल नोबल कास्टिंग एलॉय शुड है वो क्या, अब अगर आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखा जाए, ये तो मैंने आपको ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बता दी। अब इसका जो मतलब आइडियल नोबल कास्टिंग एलॉय है ना, जो कास्टिंग एलॉय बनेगा उसकी क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो लो मेल्टिंग रेंज होना चाहिए, ठीक है। एडुकेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, हार्डनेस और एलोंगेशन एडुकेट होनी चाहिए। आ लो टेंडेंसी टू कोरोड इन ओरल इन्वायरमेंट, और लो टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो कोरोड हो ओरल इन्वायरमेंट में, ऐसा नहीं फिर हमारा मतलब फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इस वजह से लो टेंडेंसी होनी चाहिए टू कोरोड, और लो कॉस्ट होनी चाहिए ताकि इजीली हम यूज़ कर सकें। तो ये सारा गोल्ड के बारे में था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेस मेटल। तो बेटे बेस मेटल में सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, टिन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अब सिल्वर क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। स्ट्रॉन्गर है एंड हार्डर है, किससे, गोल्ड से, जो इससे पहले आपने पढ़ा, ठीक है। और क्या है, मेलेबल और डक्टाइल है, एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसकी एक अच्छी बात है, ये गोल्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड है, और मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल है, ठीक है, विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका जो है ना रेड कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो रेड कलर है कॉपर का, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जिंक क्या है, ब्लू वाइट मेटल है ये, ठीक है, ब्लू वाइट मेटल है, और टेंडेंसी क्या है, टू टार्निश इन मॉइस्ट एयर। तो इसमें याद रखिएगा ये जो जिंक है, इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो टार्निश हो जाएगा, अगर मॉइस्ट एयर है तो ये टार्निश हो जाएगा। कोई एलॉय में जिंक है, ठीक है, जिंक है, और उस एलॉय को मॉइस्ट एयर का आप इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो वो फिर टार्निश हो जाएगा, ये बात याद रखिए। तो जिंक की ये एक वो आ जाती है डिसएडवांटेज। तो ये प्योर फॉर्म, इन इट्स प्योर फॉर्म, अगर ये प्योर फॉर्म में होगी तो ये सॉफ्ट होगी, ब्रिटल मेटल होगी, और स्ट्रेंथ इसकी कम होगी जिंक की ना, तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी देख लें। अच्छा, निकल का देख लें कि ये अगर हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ना गोल्ड बेस एलॉय के साथ, तो ये क्या करेगी, ये इंक्रीज़ कर देगी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, वो जो एलॉय इसको वाइट कर देगी, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि गोल्ड से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर और हार्डर होता है वो सिल्वर होता है, ठीक है। अब अगर आप गोल्ड बेस एलॉय को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देना चाह रहे हैं तो आप निकल को स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करें, और ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, साथ साथ में वो जो एलॉय होगा ना उसको वाइट कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टिन क्या करता है, टिन जो है कंबाइन होता है प्लेटिनियम और पैलेडियम के साथ, ठीक है। जो टिन है, जो प्लेटिनियम है, पैलेडियम जो है, उसके साथ कंबाइन होगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्डनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस तरह से जब हार्डनिंग, बहुत ज़्यादा हार्डनिंग जब इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो जाहिर सी बात है ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज याद रख लें, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों याद रखने हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, तो ये है सब कि भाई अगर टाइप 1, 2, 3, 4, तो ये टाइप्स है, और ये डिस्क्रिप्टर है, और ये यील्ड स्ट्रेंथ है, और ये एंगेशन है, और एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन है कि आप टाइप 1 जो है, जो लो है, वो उसमें यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, और वो किस लिए यूज़ होगा, इनले के लिए। मीडियम जो है इनले और ऑनले के लिए यूज़ होगा क्योंकि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और एलोंगेशन कम है, ठीक है। तो इस तरह से मज़ीद इसकी प्रेडिक्शन इंप्रूव होगी। इस तरह से हार्ड देखें उसकी और ज़्यादा हो गई और एलोंगेशन और कम हो गई, तो आप उसको ऑनले, पॉन्टिक, फुल क्राउन और सैडल में यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हार्ड फिर आप उसको मज़ीद बार्स, क्लैप्स में, पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क, ब्रिजेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि लो किस में यूज़ होता है, मीडियम किस में यूज़ होता है, और बाकी ये आप खुद पढ़ लें, ठीक है। ये मज़ीद उसकी वो लिखी हुई है। अब जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है डेंटल कास्टिंग एलॉय की, वो क्या क्या है, तो वो ये है कि बायोकम्पेटेबल होना चाहिए, बायोकम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए, ईज़ ऑफ मेल्टिंग होने चाहिए, भाई मेल्ट करने में आसानी होनी चाहिए, कास्टिंग में आसानी होनी चाहिए, ठीक है, ब्रेजिंग सोल्डरिंग में आसानी होनी चाहिए, पॉलिशिंग में आसानी होनी चाहिए, ठीक है, पोर्सलिन बॉन्डिंग में आसानी होनी चाहिए, और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कम से कम होना चाहिए,
ठीक है। मिनिमल रिएक्टिविटी इन दी मोल्ड मटेरियल, मिनिमल रिएक्टिविटी होनी चाहिए मोल्ड मटेरियल के साथ, ऐसा नहीं कि वो रिएक्टिविटी शो करे और हमारा काम ख़राब हो जाए। गुड वेयर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और क्या हो जाना चाहिए, एक्सेलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो बेटे ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो होनी चाहिए, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम वन बाय वन पढ़ते हैं डिटेल में अपना जो मेन टॉपिक है। इससे पहले जो भी पढ़ा ना वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, उसमें जो मैंने याद रखने को कहा है ना बस वो याद रख लें। बाकी जो मैं बता रही थी एक्स्ट्रा चीज़ें वो उसको मिस कर सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स के बारे में मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज गोल्ड का, ठीक है, और बेस मेटल एलॉय का जो बताया है, तो बेटे उसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी अगर आपको वो नहीं पता होगा तो फिर आप कन्फ्यूजन ही होगी ना, जाहिर सी बात है। अच्छा बेटे, गोल्ड कास्टिंग एलॉय को स्टार्ट करते हैं। गोल्ड कास्टिंग एलॉय को जो है ना अगर हम क्लासीफाई करें, ठीक है, तो हाई गोल्ड एलॉय है, लो गोल्ड एलॉय है एंड वाइट गोल्ड एलॉय है। ठीक है। अब हाई गोल्ड एलॉय में फर्दर क्लासिफिकेशन है। हाई गोल्ड एलॉय में अगर हम देखें, टाइप 1 सॉफ्ट है, टाइप 2 मीडियम है, टाइप 3 क्या है, हार्ड है, टाइप 4 क्या है, एक्स्ट्रा हार्ड है। ठीक है। अब ये सारी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ना कि लो किस लिए यूज़ होता है, मीन सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड, वो ठीक है वो यूजेस थे। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताऊँगी, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा, ठीक है, तो ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं सारी टाइप्स। मेरे टाइप 1 सॉफ्ट जो होता है, ठीक है, जो कि 83% इसमें है, तो ये क्या है, वीक होता है, जैसा सॉफ्ट है, हाईली डक्टाइल है, ठीक है, और इजीली ये क्या हो जाएगा, बर्निश हो जाएगा। डिज़ाइन फॉर सिंपल इनले, जिस तरह से मैंने बताया था कि इनले के लिए यूज़ होता है। ठीक है। क्लास 1, 3 और 5 कैविटीज़ में, अभी कैविटीज़ भी आपको पता होंगी, ठीक है, पता होनी चाहिए। यूज़ ओनली, और पता होनी चाहिए ये, ठीक है। यूज़ ओनली इन एरियाज ऑफ लो ओक्लूजल स्ट्रेस, ये इसका यूज़ है। ठीक है। इनले में यूज़ होती है, जो कि ऑलरेडी बताया है। और ये पहले लाइन तो आपने याद रख लेनी है कि भाई वीक है, सॉफ्ट है और हाईली डक्टाइल है और इजीली बर्निश हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड में क्या है, यूज़ है कि भाई ये डिज़ाइन फॉर सिंपल इनले, सिंपल इनले, वो भी किस कैविटीज़ में ये पता होना चाहिए। बाकी तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई ये उन एरियाज में यूज़ होता है जहाँ पे लो ओक्लूजल स्ट्रेस हो। ठीक है। और चौथा पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि ये क्या होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है। टाइप 1 जाहिर सी बात है रेयरली यूज़ होगा, क्योंकि देखिए वीक, सॉफ्ट, हाईली डक्टाइल, तो फिर तो रेयरली यूज़ होना चाहिए ना। टाइप 2 मीडियम देखें, वो थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड होगा और उसकी थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेंथ होगी पहले वाले से। ठीक है। और वो किस में यूज़ होगा, सेम जो मैंने आपको ऊपर जो यूजेस बताए थे ना, जो टेबल मैंने आपको बताया था कि बेटे वो याद रख लो, उसमें भी आपने देखा था कि टाइप 2 इनले और ओनले रेस्टोरेशन में यूज़ हो रहा था। तो देखें दूसरे मैंने आपको यूज़ बता दिया, जिससे मैंने पहले में बताया था। अच्छा, तीसरा आपने देखना है कि इसकी स्ट्रेस जो होती है मॉडरेट होती है, मतलब स्ट्रेस इसकी मॉडरेट होती है, पहले वाले से सही होती है, अच्छी होती है। इस वजह से ये क्या होता है, ये थिक 3/4 क्राउन में यूज़ हो सकता है, पॉन्टिक्स में यूज़ हो सकता है, फुल क्राउन बनाने में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये लेस येलो इन कलर होता है ड्यू टू लेस गोल्ड, इसमें गोल्ड जो होता है ना वो थोड़ा कम होता है, इसी वजह से ये लेस येलो इन कलर होता है। ठीक है। टाइप 3 देखें, वो एज हार्डन होता है, लेस बर्निश एबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर से बात है बहुत ज़्यादा हार्ड है ये। और ये इनले में यूज़ होता है, हाई स्ट्रेस फॉर क्राउन एंड ब्रिज में यूज़ होगा। ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन जो है इम्प्रूव होती जा रही है। ठीक है। तो ये आपने याद पहले ही बता दिया है, अभी मैं दोबारा बता रही हूँ। टाइप 4 एक्स्ट्रा हार्ड, ये क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, क्राउन लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस में यूज़ हो सकता है। लोवेस्ट गोल्ड कंटेंट होता है, इसमें गोल्ड कंटेंट क्या होता है, कम, बहुत कम हो जाता है। ठीक है। हाई परसेंटेज ऑफ सिल्वर, आप देखें सिल्वर की क्या प्रॉपर्टीज़ थी, तो जाहिर सी बात है ये अच्छा होगा। ठीक है। और जितना गोल्ड कम होगा उतना अच्छा होगा, जितना सिल्वर ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी कि भाई सिल्वर ज़्यादा होने से क्या प्रॉपर्टीज आ रही है, तो बेटे जो मैंने अभी शुरू में बताई थी ना सिल्वर और गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज़, वो अगर आपने पढ़ ली हो और उसको याद कर ली हो तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये अच्छा है। इस वजह से अच्छा है क्योंकि इसमें लो कंटेंट कम है और लो परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनियम और पैलेडियम है। ठीक है। तो बेटे ये सारी चीज़ें मैंने आपको टाइप 1, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टाइप 1 जो हाई गोल्ड एलॉय है ना, अब इसमें आप देख रहे हैं कि टाइप 1 से टाइप 4 गोल्ड कंटेंट जैसे ही कम हो रहा है, प्रॉपर्टी बेहतर हो रही है। और क्या हो रहा है कि वो जो छोटा बहुत एक्स्ट्रा हार्ड है टाइप 4, तो उसमें
हाईएस्ट परसेंटेज सिल्वर है। अच्छा ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी, इसके दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने बता दिया है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये इसकी प्रॉपर्टी टाइप 3 की बता रही है और बाकी यूजेस जो मैंने आपको फर्स्ट टेबल में बताए थे और यहाँ पे भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसको लाजमी याद रखें। उसके बाद लो गोल्ड और वाइट गोल्ड एलॉय होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टू वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉय। अब जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई है ना हाई गोल्ड एलॉय की, टाइप 1 2 3 4, अब उनकी जो है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, उन चारों को जो है ना यहाँ पे सबमर्ज करके दिखाया हुआ है कि भाई अगर आप टाइप 4 से, ठीक है। तो वैसे मैंने टाइप 1 से टाइप 4 जो मैंने अभी आपको टाइप्स पढ़ाई है उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन एक ये टेबल है जो कि आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं डीएम की, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट प्रोविंस के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने तो मैकअप की यूज़ की थी, ठीक है। सो आप लोगों की जो भी डीएम की बुक है उसमें भी ये ज़रूर दिया होगा, हमारी वाली बुक में भी दिया था। तो बेटे टाइप 1 2 3 4 5 और इसमें मैं आपको हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल और डक्टिलिटी का बता रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एरो इस तरह से है, ठीक है, ये गलत बना हुआ है इस तरह से। अच्छा तो आप देख रहे हैं कि हार्डनेस जो है टाइप 1 की कम थी, टाइप 2 की फिर ज़्यादा हुई, फिर टाइप 3 की, फिर एक्स्ट्रा हार्ड जो था वो टाइप 4 था। मतलब हार्डनेस जो है ऊपर से नीचे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हार्डनेस क्या हो रही है, जैसे जैसे हम टाइप 1 से टाइप 2 3 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, हार्डनेस बढ़ रही है। इस तरह से यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है हार्डनेस बढ़ेगी, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और डक्टिलिटी आपने देखा भी कि डक्टिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मीन जो टाइप 1 है वो हाईली डक्टाइल था, फिर जो टाइप 2 है वो कम डक्टाइल था, फिर टाइप 3 उससे भी कम था, और यहाँ पे जो है टाइप 4 डक्टाइल बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो गई। तो डक्टिलिटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिक्रीज हो रही है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या हो रही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता भी दिया है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट ऑफ गोल्ड एलॉय के हम हीट ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो बेटे हीट ट्रीटमेंट जो है ना 2 टाइप्स है हीट ट्रीटमेंट की, ठीक है। एक क्या है सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट है, दूसरा क्या है हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट है। सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट को सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, और हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट को एज हार्डनिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं क्यों है, हीट ट्रीटमेंट जो है गोल्ड एलॉय की हम करते हैं क्यों है। तो बेटे हीट ट्रीटमेंट जो है ना हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। और गोल्ड एलॉय जो है ना उनको हम जो ट्रीट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। जब गोल्ड एलॉय को हम हीट ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या रखना होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर रखना है, ठीक है, कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर। और सिर्फ टाइप 3 और टाइप 4 को ही आप हीट ट्रीट कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपने 4 टाइप पढ़ी है, टाइप 1 2 3 4, उसमें जो टाइप 3 टाइप 4 है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, हार्डनेस अच्छी है, यील्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप खुद सोचे, जाहिर है उसी को हीट ट्रीट कर सकते हैं ना। तो बेटे उसी को आपने हीट ट्रीट करना है जिसमें क्या हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर हो। तो आपने खुद देखा कि टाइप 3 टाइप 4 में है और वो क्या है, हार्ड है, स्ट्रेंथ अच्छी है उनकी, तो जाहिर सी बात है यही हीट ट्रीट होंगे। और हीट ट्रीटमेंट क्यों की जाती है, मैकेनिकल प्रोपर्टीज को चेंज करने के लिए। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट है, एक सॉफ्टनिंग है जिसे सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, दूसरा हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट जिसे एज हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है, एज हार्डनिंग। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे आपको पता है कि सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट को सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट को एज हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। अब कास्टिंग में ये जो है जब हम इसकी कास्टिंग कर रहे होंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस और कितने मिनट के लिए होना चाहिए। तो बेटे सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट या सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि 7 डिग्री सेल्सियस पे रखना है आपने, और 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए। जबकि हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट या एज हार्डनिंग में आपने जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एज हार्डनिंग है, ठीक है। और कितने मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चेंज हुई, जिस तरह से मैंने बताया कि अल्टर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल लिमिट और इसकी हार्डनेस जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। किससे, सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट से। कितने टेम्परेचर पे कितने मिनट के लिए पता होना चाहिए। जबकि एज हार्डनिंग में क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल लिमिट भी इंक्रीज़ हो गई, हार्डनेस भी, और डक्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो ये जो कि हमें चाहिए थी कि डक्टिलिटी कम से कम हो, बाकी प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल लिमिट ये बढ़ जाए। तो एज हार्डनिंग में आपने देखा
कि उसमें प्रॉपर्टीज़ बेटरमेंट की तरफ जा रही है, जबकि सोल्यूशन हार्डनिंग में क्या हो रही है कि वो जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। तो ये सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट में कम हो रही है, जबकि हमें जो प्रॉपर्टीज़ अच्छी मिल रही है वो हमें एज हार्डनिंग में मिल रही है, ठीक है। इंडिकेटेड देखें फॉर अप्लायंसेस डेट आर टू बी ग्राउंडेड शेप अदरवाइज कोल्ड वर्क इन और आउटसाइड द माउथ, ठीक है। जबकि इसमें मेटेलिक पार्शियल डेंचर अगर आपने बनाना हो, ठीक है, तो आप एज हार्डनिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी चाहिए, ठीक है। और सैडल बनाने में, ठीक है, एफपीडी में बनाने में, वहाँ पे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी से अच्छी चाहिए, तो इस वजह से आप वहाँ पे एज हार्डनिंग करेंगे। और जहाँ पे आपको ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोपोर्शन लिमिट हार्डनेस कम चाहिए, लाइक अप्लायंसेस में, ठीक है, जब आप उसे ग्राउंडेड कर रहे हो या शेप दे रहे हो आप उसको, ठीक है, या कोल्ड वर्क कर रहे हो इन माउथ भी और आउटसाइड माउथ भी, तो वहाँ पे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ कम चाहिए ताकि आप इजीली वर्क कर सकें, ठीक है, इजीली उसे ग्राउंड शेप दे सकें, ठीक है। तो वहाँ पे तब आप सोल्यूशन हीट ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब आपको पार्शियल डेंचर में, मेटेलिक पार्शियल डेंचर में बनाना हो, तो आपको एज हार्डनिंग करनी होगी। सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ, यूजेस इंडिकेटेड, सब कुछ याद रखना है, टेम्परेचर, मिनट्स, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको गोल्ड एलॉय का बता दिया और आई होप कि आपने समझ लिया होगा। उसके बाद मेटल सिरेमिक एलॉय में क्या करना है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली बेटे लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में ख़ास के याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।